हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटेज मार्क्स के बारे में कि कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं और किस तरह से आपको वेटेज मार्क्स मिलता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी स्कॉलरशिप के बारे में कि बीएड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखिए, ठीक है। मैं फिर भी आपको उसकी समरी बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने बोला था। अगर आपको देखनी है तो आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। जो मैंने बताया था कि जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST एंड OBC, उनके लिए एनुअल इनकम का क्राइटेरिया क्या है और फीस का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो जो SC ST हैं, SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स 2.5 लाख से आप कम का ही बनाना, जो भी आप एनुअल सर्टिफिकेट बनाओगे, एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट, ठीक है। 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से कम का ही बनाइएगा। और जो OBC का है वो 1 लाख, ठीक है, उसके लिए 1 लाख से कम का बनाना। और ऐसी EWS कैटेगरी है, उसके लिए EBC मीन्स इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी आप 1 लाख से कम का ही सर्टिफिकेट बनाना, ठीक है। और आपके पास EWS का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, और बाकी डिटेल में आपको जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखिए बात कर रहे हैं कि वेटेज मार्क्स, कि आपको वेटेज मार्क किस तरह से मिलता है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अधिमान अंक। अधिमान अंक मीन्स वेटेज मार्क्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित अधिमान केवल BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमन्य है। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अधिमान अंकों के लिए अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों स्थान में करवाया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो जो वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे पूरा आपका क्लियर होगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसी आधार पर अधिमान अंक दिए होंगे, ठीक है। तो जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते तब तक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कोई बच्चे ने अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लिख दिया कि उसकी NCC है या NSS है, ठीक है, या उसने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, टिक कर दिया है, तो उसको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे तब तक जब तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका वो क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है, यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं करवाया है तो अधिमान अंक दिए नहीं होंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में उनके बारे में दिया है, ठीक है, उनकी डिटेल दी है, तो आपको वहाँ चेक कराना होगा, ठीक है। तो इसी बारे में लिखा हुआ है आगे। फिर देखिए क्या है, अधिमान अंकों तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से एक नोटिस आएगा कि इस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपको वहाँ जाना है, ठीक है। तो मुझे याद है जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो ऐसे काशीपुर में हुआ था हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो एक डेट होती है, मतलब ऐसे 3-4 दिन का टाइम देते हैं, तो उस बीच में ऐसे रोल नंबर देंगे कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर ऐसे, ठीक है, इस डेट में आएंगे, और टाइमिंग देते हैं वो, ठीक है, जैसे 9 बजे से 12 बजे के बीच या 2 से 5 के बीच, इस तरह से टाइमिंग देंगे आपको पूरी, अगर आपका ऑफलाइन होता है तो, ठीक है। बट अगर कोविड की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये ऑनलाइन भी करा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है, अपलोड करने होंगे। तो देखिए इसमें हमारा क्या क्या था सबसे पहले। अब देखिए वैसे जो रूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में हमने डिटेल दी होती है उसी के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ठीक है। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी जॉब का फॉर्म भरेंगे, कोई भी रिक्रूटमेंट फॉर्म भरेंगे, तो आपको सारी डिटेल पहले ही देनी होती है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में। बट अगर आपको मौका दे दिया जाए इसमें तो हो सकता है कि कुछ रूल्स चेंज हो गए हों जनरली, बट ऐसे ही होता है कि जैसे आपने NCC का वेटेज मार्क्स है, ठीक है, तो आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरा होना चाहिए कि आपका NCC का है या फिर NSS का है या स्पोर्ट्स का है, ठीक है, वो आपको डिटेल देनी चाहिए। बट अगर आपको मौका मिलता है दोबारा से अपलोड करने का तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा और आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाइएगा, ठीक है, जितने भी आपके वेटेज मार्क्स वाले सर्टिफिकेट हैं। ओके, तो देखिए वैसे आपने भरा ही होगा जब आपने फॉर्म भरा है, तो जैसे पहला ये क्या है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद, ठीक है, मीन्स नेशनल और राज्य स्तरीय मीन्स स्टेट, और अंतर विश्वविद्यालय मीन्स जो इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, ठीक है, उसके जो मार्क्स हैं। तो इंडिविजुअल आइटम्स में, ठीक है, अगर इंडिविजुअल है मतलब जिसमें इंडिविजुअली होता है, जैसे भाला फेंक हो गया, ठीक है, और लंबी कूद, ऊंची कूद, और ट्रैक एंड फील्ड 200 मीटर 400 मीटर जो भी हमारे एथलेटिक्स में होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा इंडिविजुअल आइटम में क्या है 15 मार्क्स है अगर वो फर्स्ट आते हैं तो, ठीक है। द्वितीय स्थान में 10 मार्क्स है और तृतीय में कितने 5 मार्क्स। तो आपने इसके सर्टिफिकेट आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इसके सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आपको कोई वेटेज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपने क्लेम किया है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट हैं तो आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको वेटेज मार्क्स मिलेंगे।
जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये सब आपको दिखाने पड़ेंगे वहाँ टीम आइटम में, ठीक है। जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, जो भी टीम आइटम में, ठीक है। तो सर्व विजेता चैंपियन टीम का सदस्य होने पर अगर आप सिर्फ सदस्य हैं, ठीक है, उस टीम के आप मेंबर हैं, तो देखिए 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या है, और अगर आप उप विजेता हैं, रनर अप हैं, तो 10 मार्क्स मिलेंगे। और प्रतिभागी, अगर आपने प्रतिभाग किया है सिर्फ, ठीक है, प्रतिभा करना भी बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है, तो वहाँ आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस मेन चीज़ यही है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर यह है किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंतर महाविद्यालय, ठीक है। तो जो इंटर यूनिवर्सिटी तो हो गया हमारा, ठीक है। जो इंटर कॉलेज वाले होते हैं, ठीक है, जो भी कॉलेज के हिसाब से इंटर डिग्री कॉलेज के जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें, ठीक है। तो सर्व विजेता चैंपियन टीम तो ये 10 मार्क्स है और इंडिविजुअल में 10 मार्क्स है, ठीक है। फिर देखिए नेशनल कैडेट कोर मीन्स एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना मीन्स एनएसएस और स्काउट एवं गाइड। तो अगर आपके पास देखिए एनसीसी में, ठीक है, अगर एनसीसी में आपके सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आपके पास सी भी है, बी भी है, तो दोनों के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, सिर्फ आपने सिर्फ बी सर्टिफिकेट ही पास किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने सी सर्टिफिकेट भी पास किया है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपके पास बी भी है और सी भी है तो आपको 15 + 10 25 मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ सी है, मतलब आपने सी सर्टिफिकेट पास किया, इसका मतलब पहले आपने बी पास किया होगा तभी तो सी पास किया होगा, ठीक है। तो आपको 15 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना मीन्स एनएसएस में 240 घंटे की सेवा एवं 2 से अधिक शिविर करने पर तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने 240 घंटे की सेवा में विशेष शिविर में भाग लेने पर तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सिर्फ 240 घंटे की सेवा मीन्स अगर आपने कैंप नहीं किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट के कोई मार्क्स नहीं होते, मीन्स जो एनएसएस के जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, बी और सी के लिए एग्जाम होता है, जैसे एनसीसी में एग्जाम होता है बीसी के लिए, वैसे ही एनएसएस में भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसके आपके कोई मार्क्स नहीं मिलते, जैसे सिर्फ आपके कैंप के मार्क्स मिलते हैं, और ये जो 240 घंटे की सेवा है, जो 1 डे कैंप लगते हैं, उनके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो कैंप का है वही सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिएगा अगर ऑनलाइन होगा, वैसे मैं इस बारे में वीडियो बना दूंगा, बट जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपने कैंप के सर्टिफिकेट ले जाने हैं मेनली, ठीक है। बी और सी सर्टिफिकेट होने से मतलब नहीं है, आपके पास कैंप का सर्टिफिकेट होना चाहिए बस, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है, एनएसएस में भारत सरकार द्वारा, ठीक है, उसी बारे में लिखा गया 240, और ये क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र समन्वयक, जो भी कोऑर्डिनेटर होगा या आपके प्रिंसिपल सर होंगे, ठीक है, जो भी कॉलेज के या स्कूल के, उनके द्वारा ये होनी चाहिए। और विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिन, कम से कम 7 दिन का शिविर होना चाहिए, और 10 दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ दे ही नहीं होगा। और स्पेशली लिखा गया है इसमें, जो 10 दिवसीय शिविर है उसमें तिथि होनी चाहिए, वैसे होती है उसमें, ठीक है, डेट लिखी रहती है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक, ठीक है। ऐसे जनरली जैसे दिसंबर के टाइम लगता था कैंप, तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऐसी डेट लिखी रहती है, ठीक है। एनएसएस बी एवं सी पर कोई अधिमान दे नहीं होगा, ठीक है। बी और सी सर्टिफिकेट में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ कैंप के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, स्काउट एवं गाइड, ठीक है। तो स्काउट और गाइड भी होती है ना, जैसे ये स्कूलों में तो स्काउट एवं गाइड बोलते हैं, जब कॉलेज में होती है तो रोवर्स एंड रेंजर्स हो जाता है, ठीक है। जब अपने कॉलेज में अगर आपके स्काउट गाइड थी तो उसे रोवर्स रेंजर्स बोला जाता है। तो अगर आपने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, राज्यपाल में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और स्काउट एवं गाइड्स में आपको गुरुपद एवं ध्रुपद में 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होने ही चाहिए सारे, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर देखिए क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैनिकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों, या ऐसे कर्मचारी का संबंधी हो, ऐसे कर्मचारी जो अपंग या लापता, ठीक है, तो इस बारे में है ये, तो आप इसको देख लीजिएगा जो इससे रिलेटेड है। फिर क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पीएससी या बीएसएफ या एसएसबी, ठीक है, तो जो भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, ठीक है, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, होमगार्ड, ठीक है, तो प्रतिरक्षा का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जिनको आपका सर्टिफिकेट है वो एसएसपी मीन्स वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो कि सेवारत हो, ठीक है, तथा ऐसे कर्मचारी का पुत्र या पुत्री के रूप में जो कार्यरत, सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो, ठीक है। तो उनसे आप रिलेट करते हो अगर आपके पेरेंट्स इनसे रिलेटेड हैं तो, ठीक है, बीएसएफ या फिर ऐसा कोई कैंडिडेट जो पहले से है इसमें, ठीक है, तो उनको 15 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो एक गौ वाला है पॉइंट, इससे रिलेटेड देखिए क्या दिया है, गौ के पात्र प्रवेशार्थी संबंधित कमांडिंग ऑफिसर, सचिव जिला सैनिक बोर्ड तथा प्रवेशार्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित, प्रति हस्ताक्षरित
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित लाभ के पात्र होंगे। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी के माता पिता दोनों ही श्रेणी में आते हैं तो उन्हें केवल 15 अंकों का ही अधिमान अंक दिए होगा। ठीक है, तो वेटेज आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, बट आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया, तीसरा से आप पढ़ सकते हैं, इनसे वैसे कम ही कैंडिडेट होंगे रिलेटेड, बट अगर आप हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। और बी एड हेतु अधिकतम अधिभार अंक 25 अंक दिए होगा। मीन्स मैक्सिमम आपको जो मार्क्स मिल सकते हैं 25 ही मिल सकते हैं, 25 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस इसी बारे में लिखा गया है। तो आपके पास ये सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एनएसएस का कैंप का सर्टिफिकेट है, अगर आपने क्लेम किया है तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसी एनसीसी में भी और स्काउट गाइड और रेंजर में भी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका। बाकी आप इनसे रिलेटेड हैं तो आप इनको भी सर्टिफिकेट को आप ले आ सकते हैं। ठीक है, और वैसे होता तो यही है रूल्स जो हैं कि डॉक्यूमेंट जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको उनकी डिटेल देनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिटेल नहीं दी तो कोई बात नहीं, शायद आपको मौका मिल जाए, क्योंकि अगर ऑनलाइन दोबारा से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप अपलोड कर सकते हैं, और अगर ऑफलाइन भी होता है तो आप वहाँ बात कर लीजिएगा। ठीक है, कि हमसे मिस हो गया था या इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि हम अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन रूल्स तो वैसे यही है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसी समय हमें पूरी डिटेल देनी चाहिए। बट अगर किसी कारण से आप नहीं दे पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें बात कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आप पे है ही। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ रूल चेंज हो गए हो या आप वहाँ देश हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, और अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में तो और भी बढ़िया है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा मौका है अपना पूरा सर्टिफिकेट को अपलोड करने का। ठीक है, आप स्वयं से कर सकते हैं, और वहाँ भी होगा तो वहाँ भी आप दिखा सकते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, बाकी आपके पास OBC और EWS वगैरह के सर्टिफिकेट भी बनते हैं ना, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो कि उस डेट तक वैलिड होना चाहिए, जिस दिन हमने फॉर्म भरा है उस डेट तक का वो वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट। ओके, तभी आपको EWS का लाभ मिलेगा। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैसे ही OBC का भी। तो ये देख लीजिएगा, जितने भी हमारे वेटेज मार्क्स के सर्टिफिकेट हैं ये आपके पास ओरिजिनल इनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि हमें NCC का कैसे मिलेगा, NSS का क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, कितनी वेटेज मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाना होगा। ठीक है, और अगर ऑनलाइन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो और भी बढ़िया है, आप इनको अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और आई होप शायद समथिंग 10 या 15 दिन में ही आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि करीब 24 तारीख को रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो करीब 15 दिन तो लगते हैं, तो सोच लीजिए आप 10 जनवरी के बाद कभी भी आपका नोटिस आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।